video of chapter number 2 of partial differential equation. So before this we have discussed two lectures and we have discussed different types, and today we are going to continue our miscellaneous type. So miscellaneous type का हमने एक एग्जांपल कर लिया था, अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 9. So एग्जांपल नंबर 9 में आपको इक्वेशन गिवन है, तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास सेम रहेगा, कंपेयर द इक्वेशन विथ PP प्लस QQ इज इक्वल टू R. तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी z स्क्वायर माइनस 2yz माइनस y स्क्वायर, Q की वैल्यू आ जाएगी xy प्लस zx एंड R की वैल्यू आ जाएगी xy माइनस zx. After that we will write Lagrange subsidiary equation, that is dx by P is equal to dy by Q is equal to dz by R. तो ये आ जाएगा dx अपॉन में z स्क्वायर माइनस 2yz माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन xy प्लस zx इज इक्वल टू dz अपॉन xy माइनस zx. अब क्योंकि मिसलेनियस है, इसमें क्या होता है, बाकी सब भी टाइप्स भी हम यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट हम चेक करते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन कि किसी भी दो पार्शियल फ्रैक्शन को लेके हम सॉल्व कर लेते हैं. सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मेरे को, ये और ये वाली पार्शियल फ्रैक्शन ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. सो यू राइट हियर टेकिंग सेकंड एंड लास्ट मेंबर्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1. सो ये आ जाएगा dy अपॉन xy प्लस zx इज इक्वल टू dz अपॉन xy माइनस zx. x यहाँ से भी कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से भी ये बन जाएगा dy अपॉन y प्लस z इज इक्वल टू dz अपॉन y माइनस z. आफ्टर दिस हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये आ जाएगा y dy माइनस z dy, क्योंकि सिंपली हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, y के नीचे y होना चाहिए, z के नीचे z होना चाहिए. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की टर्म्स अलग एंड x z की टर्म्स अलग रखते हैं. ये आ जाएगा y dz प्लस z dz. सो आ जाएगा y dy, इसको तो ले जाते हैं प्लस में, ये बन जाएगा z dy प्लस y dz प्लस z dz. इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ yz. कैसे देखिए, अगर हम डेरिवेटिव ऑफ yz ओपन करें, सो y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ z, z एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y, तो उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं. ये आ जाएगा y dy प्लस z dz. नाउ विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स. इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा y स्क्वायर बाय 2. यहाँ पे डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, सो ये yz एज इट इज, z का आ जाएगा z स्क्वायर बाय 2. एक बार के लिए कांस्टेंट मान लेते हैं c. फर्दर देखिए, ये आ जाएगा y स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 2yz प्लस z स्क्वायर प्लस 2c. अब हम लेट कर लेते हैं 2c इज इक्वल टू a. से आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू a. a की वैल्यू आ चुकी है. अब हमें फाइंड आउट करना है b की वैल्यू. सो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लायर्स चूज कर सकते हैं. मल्टीप्लायर्स हम चूज कर सकते हैं 1yz. तो चूजिंग मल्टीप्लायर्स, वन कोमा y कोमा z. देखते हैं क्या रहते हैं. क्या आ जाएगा dx अपॉन z स्क्वायर माइनस 2yz माइनस y स्क्वायर प्लस y dy. और एक चीज हम कर सकते हैं, जो ये हमारे पास x है ना डिनोमिनेटर में, उस साइड ले जाते हैं. मतलब इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं. x से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x dx, वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x कैंसिल हो जाएगा. तो नीचे आ जाएगा y इंटू वाई प्लस z प्लस z dz. ये आ जाएगा y माइनस z इंटू z. अब देखते हैं क्या पता नीचे वाली टर्म बन रही हो ना बन रही हो, जीरो. आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 2yz माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस yz माइनस z स्क्वायर. ये टर्म कैंसिल, इससे कैंसिल एंड इससे कैंसिल. अब बन रही है जीरो. सो डिनोमिनेटर बन चुके जीरो, हेंस यू विल राइट हियर ऊपर वाली टर्म भी हमारे पास जीरो के इक्वल इक्वेट हो जाएगी, इज इक्वल टू जीरो. Now next step is integration. So after integrating we will get, next step is your integrate
we will get x square by 2 plus y square by 2 plus z square by 2 is equal to सम कांस्टेंट एक बार के लेट कर लेते हैं c1 से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 2c1 को नाम दे दिया b। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है b, a आ चुका है, b आ चुका है, अब हमें u और v फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से हमारे पास हम लेट करेंगे u ऑफ x कोमा y कोमा z, इसकी वैल्यू a के इक्वल है, एंड v ऑफ x कोमा y कोमा z की वैल्यू b के इक्वल है। सो यहाँ से u की वैल्यू a की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास आ रही है y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर, v की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ रही है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, f ऑफ u कोमा v इज इक्वल टू 0 मीन्स f ऑफ y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर कोमा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। So this is the complete solution. Now next we have example number 10. So यहाँ पे आपको different examples या different एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता लगेगा किस टाइप से आपको करना है। बेसिकली थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल 10 जो आपको दे रखा है, फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, कंपेयर करेंगे पी क्यू आर की वैल्यू, नेक्स्ट स्टेप में लग जाएंगे सब्स्टिट्यूटरी इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों स्टेप मैं बार बार नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद देखिए अब हमें यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, हम मुझे यहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ डी एक्स माइनस डी वाई तो ये दोनों कट जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स। देखते क्या आता है, ये आ जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ये आ जाएगा वाई जेड प्लस जेड एक्स, दैट इज डी एक्स माइनस डी वाई, जेड कॉमन ले लेते हैं एक्स प्लस वाई। अब मुझे डी जेड के अपोन में भी यही दिख रहा है, क्यों ना मैं इसको इससे कंपेयर कर लूं, से आ जाएगा dx माइनस डी वाई अपॉन में z इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई। सो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल, z से z कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास dx माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी जेड। नेक्स्ट स्टेप रहेगा इंटीग्रेट करना, सो इंटीग्रेट करते हैं, ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस सम कांस्टेंट a, x माइनस वाई माइनस जेड की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एक, तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। दूसरा हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लायर्स चूज करते हैं। मैंने मल्टीप्लायर चूज कर लिए, चूज मल्टीप्लायर्स एज x कोमा y कोमा 0, इसका मल्टीप्लायर मैं ले ही नहीं रही, आ जाएगा x dx दैट इज x क्यूब एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस वाई डी वाई ले लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस जेड एक्स वाई। तो देखते हैं किसे कंपेयर करेंगे, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई, इन टर्म्स को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई फर्स्ट, एंड इस टर्म में से इस टर्म में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर बच जाएगा एक्स प्लस वाई, इस टर्म में से एंड वाई क्यूब वाली टर्म्स में से मैंने वाई स्क्वायर निकाला, अंदर बच गया एक्स प्लस वाई। ये आ जाएगा आपके पास एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। अब अगर मैं इसको z से कंपेयर कर तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं z से ही कंपेयर करती हूँ, यह आ जाएगा x डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई डी जेड अपॉन जेड एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल, ये टर्म बच जाएगी। अभी फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और यहाँ 2 से डिवाइड कर देती हूँ। तो इंटीग्रेट करते हैं, ये फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव और यहाँ पे भी फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, ये साइड वाली टर्म हम हटा देते हैं। इंटीग्रेट करते हैं, आ जाएगा 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log z प्लस सम कांस्टेंट ले लेते हैं, log b ले लेते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, ये ऊपर जाके बन जाएगा z स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा लेकिन वो कांस्टेंट है 2, तो मैंने इसको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया।
log m माइनस n क्या आ जाएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log of z square is equal to log of b. So log m minus n is log m by n. So it will come log of x square plus y square by z square is equal to log b. और आप क्या कर सकते हो, बुक के अकॉर्डिंग आपको आंसर मैच करना है तो आपको log b ना इस साइड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उस साइड की बजाय इस साइड, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, अदरवाइज ये आंसर भी करेक्ट है। सो ये आपके पास आ चुका है log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू log b। log से log कैंसिल, b की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है। सो हमारे पास u किसके इक्वल होता है, a के। a की वैल्यू है x माइनस वाई माइनस जेड। b किसके इक्वल होता है, b के। b क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। सॉल्यूशन होता है f ऑफ u v 0। u की वैल्यू है x माइनस वाई माइनस जेड। v की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 11। तो आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 11 को थोड़ा डिफरेंट कर रखा है, मैं यहाँ पे डिफरेंट करूंगी। तो देखिए ये आ जाएगा पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर से हम कंपेयर करेंगे। पी की वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस वाई, क्यू की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई, आर की वैल्यू आ जाएगी 2x जेड। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन दैट इज dx बाय p दैट इज x माइनस वाई dy बाय q q है x प्लस वाई इज इक्वल टू dz अपॉन 2xz। तो हम क्या करते हैं, इसको जो आपकी बुक वाला मेथड आप उससे भी कर सकते हो। उसमें क्या किया, इसको इस टाइप से लिख लिया है, फर्स्ट टू मेंबर्स लेके dx बाय dy इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। होमोजीनियस है तो यहाँ पे y को पुट करेंगे vx एंड फिर सोल्व आउट किया। हम क्या करते हैं, dx प्लस dy करते हैं। तो dx प्लस dy आ जाएगा मेरे पास, नीचे आ जाएगा 2x। इसको कंपेयर कर लेते हैं dz से, 2x से 2x कैंसिल। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये आ जाएगा x प्लस वाई, ये 1 बाय जेड का आ जाएगा log z प्लस कांस्टेंट ले लेते हैं a। सो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई माइनस log z। एक तरीका तो ये है एक कांस्टेंट निकालने का। दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, dx अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू dy अपॉन x प्लस वाई। देखते हैं काम करेगा नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक ऐसी इक्वेशन आई थी जिसमें एक्स वाई था और ऊपर एक्स वाई था, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी वाई। इस टाइप से आ चुके हैं हमारे पास इक्वेशन। सो अब हम क्या करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई एक्स डी एक्स। देखिए ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम, पिछली बार तो ये प्लस था तो मैं इसको डेरिवेटिव लिख दिया था एक्स वाई का, लेकिन यहाँ पे नहीं बन पा रहा तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं। मैंने कहा था हम ट्राई कर सकते हैं वाला मेथड, लेकिन पॉसिबिलिटी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, क्योंकि डेरिवेटिव बन नहीं रहा हमारे पास। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है डेरिवेटिव बन ही नहीं रहा। सो यहाँ पे हम इस वाले मेथड को नहीं लगा सकते, कुछ और सोचना पड़ेगा हमें। सो यहाँ पे हमें होमोजीनियस वाला यूज करना पड़ेगा। y को हम पुट करेंगे यहाँ पे vx। देखिए क्या आएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पे उल्टा लिख देते हैं इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। यहाँ से हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करें तो आ जाएगा v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv बाय dx। तो dy बाई dx की पुट करते हैं, आ जाएगा v प्लस x dv बाई dx। यहाँ पे लिख लेते हैं v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू x प्लस एक्स वी एक्स माइनस एक्स वी। ऊपर नीचे से x कैंसिल कर देते हैं, से आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v। तो यहाँ से आ जाएगा x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन में 1 माइनस v माइनस v। मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 1 प्लस v माइनस v प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी। वी से वी कैंसिल, दैट इज 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी। सो एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है,
1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी। फर्दर हम क्या करते हैं, इसको साइड ले जाते हैं, यहाँ जाएगा 1 माइनस वी डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स वाली टर्म ले आते हैं। अब दोनों साइड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर देते हैं, इस टाइप से लिख लेते हैं 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट टर्म आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स वी, इसका इंटीग्रेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव, सो माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, उधर आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट मान लेते हैं लॉग वी, क्या जाएगा टेंजेंट इनवर्स वी, इसको हम अंडर रूट में लेने के बजाय मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 2 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2 लॉग एक्स, लॉग बी में 2 मल्टीप्लाई करने से अच्छा है इसको ऐसे लिख दे क्योंकि वो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, से आ जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स वी इज इक्वल टू साइड ले जाते हैं, ये आ जाएगा 2 लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस लॉग बी, 2 को तो ऊपर पावर में ले जाते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। आगे देखिए अब हम क्या करते हैं इसको, से हमारे पास आ चुका है 2 टेंजेंट इनवर्स वी log m plus n, that is log mn प्लस log b। फर्दर हम क्या करते हैं, जो log b है हमारे पास उसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास b भी आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, log ए e लेते हैं, आ जाएगा e टू टेंजेंट इनवर्स v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू b, b की वैल्यू पुट कर देते हैं y बाय एक्स, तो ये आ जाएगा e की पावर 2 टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी की जगह पुट करते हैं y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू b, सो एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो b की वैल्यू आ रही है e रेज़ टू पावर टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, b की आ चुकी है a की आ चुकी है, उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं u एंड v, so write here let u of x y z is equal to a की वैल्यू हमारे पास यहाँ लिखी हुई है x प्लस वाई माइनस log z, b की वैल्यू भी आई है हमारे पास दैट इज e की पावर 2 टेंजेंट इनवर्स y बाय x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्यूशन लिखा जाएगा f ऑफ u v इज इक्वल टू 0 से, सॉल्यूशन भी लिख लेते हैं, हेंस सॉल्यूशन इज f ऑफ u की वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई माइनस लॉग z, शायद यहाँ पे x माइनस वाई था, देख लीजिएगा मैंने यहाँ पे शायद गलत लिखा है, देख लेंगे, कॉमा e रेज़ टू पावर 2 टेंजेंट इनवर्स y बाय x अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू योर 0, सो यहाँ पे हमारे पास प्लस ही है, सही लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस ही है, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 12, आपको गिवन है ये क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना है, सो यहाँ से हम t की वैल्यू लिखते हैं डायरेक्ट, अब t की वैल्यू आ जाएगी mz माइनस ny, q की वैल्यू आ जाएगी nx माइनस lz, r की वैल्यू आ जाएगी ly माइनस mx। अब हम लिखते हैं लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन dx बाय p, p की वैल्यू है mz माइनस ny, dy बाय q की वैल्यू है nx माइनस lz, dz अपॉन r की वैल्यू है ly माइनस mx। x y z की वैल्यू आ चुकी है, हम इस क्वेश्चन में क्या करना है, हिंट इसका ये है, देखिए यहाँ पे m है, यहाँ n है, n नहीं है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लायर चूज करते हैं n, यहाँ पे n है l है m नहीं है तो m चूज कर लेते हैं सेकंड के लिए, यहाँ l है यहाँ m है n चूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमने मल्टीप्लायर चूज किए, देखते हैं क्या आता है, ये आ जाएगा l dx m dy प्लस n dz, नीचे आ जाएगा l mz माइनस l ny इज इक्वल टू योर प्लस m n x, यहाँ पे n से m से मल्टीप्लाई करना है, l m z यहाँ पे n से l n y माइनस m n x, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल और देखते हैं ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 बन रहा है, ये आ जाएगा l dx प्लस m dy
प्लस एन डी जेड अपॉन में 0। अब हम इसको किसी से भी इक्वेट कर लें तो राइट हैंड साइड 0 बन जाएगी, हेंस यू कैन राइट हियर, ये आ जाएगा एल डी एक्स एम डी वाई एन डी जेड इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी एल एक्स, नेक्स्ट आ जाएगा एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ए। अब हम मल्टीप्लाई कैसे चूज करेंगे, सो मल्टीप्लायर्स, देखिए यहाँ पे z है, y है, x नहीं है तो x चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट में x है, z है, y नहीं है तो y चूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास z नहीं तो z चूज कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x dx प्लस y dy प्लस z dz। डिनोमिनेटर में आ जाएगा x mz माइनस nxy प्लस nyx lyz। यहाँ पे z चूज करेंगे, lyz माइनस एम एक्स जेड। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, सभी टर्म्स कैंसिल हो रही है। ये आ जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई जेड डी जेड अपॉन में 0। किसी भी टर्म के साथ इक्वेट करेंगे राइट हैंड साइड 0 बनेगी, हेंस यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2, सेकेंड टर्म आ जाएगी वाई स्क्वायर बाई 2, थर्ड टर्म आ जाएगी जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी मान देते हैं। इस 2 को तो मल्टीप्लाई में ले जाते हैं और टी 2c को लेट कर लेते हैं बी। ए की वैल्यू आ चुकी है, बी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लेट करेंगे, u की वैल्यू किसके इक्वल होती है, a के। a है हमारे पास lx प्लस my प्लस nz। b की वैल्यू होती है b के इक्वल, b की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सॉल्यूशन क्या होगा, f of uv is equal to 0। so u की वैल्यू है lx प्लस my प्लस nz, v की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर is equal to 0। so this is your final answer। so rest of the examples we'll discuss in the next video. Till then, thank you।